Assalamualaikum students. Today we are going to discuss direct and inverse proportion. Okay, first of all, what proportions are? Proportion is a relationship between the two variables. Let the two variables be x and y. So the relationship between those two variables is called proportion. होगा ये अगर मैं ये बोलूँ कि दो वेरिएबल्स हैं, उसमें से एक की वैल्यू बढ़ रही है और उसके साथ साथ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा. और वी कैन राइट इट एज इन डायरेक्ट वेरिएशंस ऑफ प्रोपोर्शन, इफ़ वन नंबर इंक्रीजेस सो डज द अदर. दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ रही है, तो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो एग्जाम्पल इज़ डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़. ठीक, अगर एक सिटी और दूसरे, जैसे कराची से लाहौर का डिस्टेंस है, व्हेन इट इंक्रीजेज़, यानी कराची से लाहौर का डिस्टेंस मैं बता रही हूँ, अगर 1800 किलोमीटर है तो ट्रैवल टाइम कितना है? ऑलमोस्ट 18 आवर्स. ठीक है. और अगर मैं कराची से लाहौर ना बोलूँ, कराची से हैदराबाद बोलूँ, और वो डिस्टेंस है तकरीबन 200 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा. जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है, और जितना डिस्टेंस कम हो रहा है ट्रैवल टाइम भी कम हो रहा है. तो दिस इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दूं कि एक फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ़ मेसन्स जो हैं वो 100 हैं. ठीक है, 100 मेसन्स उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या मज़दूर काम कर रहे हैं किसी घर को बनाने में. तो अमाउंट ऑफ सैलरी जितनी देनी पड़ेगी 100 आदमी को, अगर 100 रुपये पर मज़दूर है तो क्या होगा? 100 आदमी को 1000 रुपये देनी पड़ेगी. और अगर हम नंबर ऑफ़ मेसन्स बढ़ा दें, ठीक है, और 100 की जगह 200 वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी. जितना मैं नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा रही हूँ उतनी ही सैलरी भी उनको देनी जो पड़ रही है वो भी बढ़ रही है. अच्छा, इन्वर्स का थोड़ा सा आप देख लें. इन इन्वर्स वेरिएशंस एज वन नंबर इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस. ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है. ये कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? जैसे इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस द ट्रैवल टाइम ऑलवेज डिक्रीज़. मुझे यहाँ से समझे सदर तक जाना है, ठीक है, और अगर मैं बहुत स्लो स्पीड में चलाऊंगी तो उतना ट्रैवल टाइम मेरा बढ़ जाएगा. और अगर मैं स्पीड अपने गाड़ी की फ़ास्ट कर लूँ तो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा. तो व्हाट डज़ इट मीन्स? एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और दूसरे की क्या हो रही है? कम हो रही है. तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलेगा या इन्वर्स है. जैसे अब वही बात आ गई नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितने भी बढ़ाते अगर हम चले जाएं, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क कम होता चला जाएगा. एक आदमी अगर 2 घंटे में काम कर रहा है तो 2 आदमी 1 घंटे में काम करेंगे. ठीक है ना. और अगर एक आदमी 4 घंटे में काम कर रहा है तो 4 आदमी 1 घंटे में काम करेंगे, क्योंकि टोटल टाइम क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. तो ये रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप. ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, उसकी क्या पे है? $5 पर आवर. ठीक है, एक पर्सन है, उसकी पे है $5 पर आवर. अब वही बंदा एक दिन में अगर 3 घंटे काम कर रहा है तो हिज पे विल बिकम 3 × 5 = $15 पर आवर. हो जाएगी ना. वही बंदा अगर 6 घंटे काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 = $30 पर आवर. नहीं, उसकी टोटल पे जो है वो $30 हो जाएगी. 1 घंटे के लिए उसको $5 मिल रहे हैं, 6 घंटे के लिए उसको कितने मिल रहे हैं? $30 मिल रहे हैं. सो इफ़ द टाइम डबल्स द पे डबल्स. हुआ ना. जैसे 3 से 6 घंटे उसका टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब उसकी पे $15 से $30 हो गई.
तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अगर 3 टाइम्स अगर हम टाइम काम करेगा वो बंदा, तो यकीनन 3 टाइम्स उसको सैलरी मिलेगी, पे मिलेगी। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लुक एट द इन्वर्स रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ इन्वर्स रिलेशनशिप की। नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड टाइम टेकन। एक बंदा एक काम करने में, समझे एक कमरे को पेंट करना है, ठीक है, ही टेक्स 8 आवर्स। ठीक है, एक पेंटर है, उसको एक कमरे को पेंट करने में 8 घंटे लगते हैं। इफ़ देयर आर 2 पेंटर्स द टाइम टेकन विल बी 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 आदमियों में वो टाइम डिवाइड हो गया, तो 4 घंटे में वो दोनों आदमी मिलके काम करेंगे। इफ़ देयर आर 4 पर्सन्स डूइंग द सेम वर्क, तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4, टाइम क्या हो गया, मज़ीद कम हो गया। और जितना डबल आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स कर रहे हैं, हाफ टाइम टेकन हो रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इज़ इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चंस देयर वी शुड हैव अ इक्वल टू साइन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है P is directly proportional to X. P is the pay and H is the number of hours. ठीक है, there is a question कि जो है ना नंबर ऑफ़ आवर्स अगर कितने हैं तो कितना पे मिलेगी। ठीक है, अगर आप देखें, सबसे पहले क्या करना है, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शन की साइन को वी हैव टू रिप्लेस इट विद द कांस्टेंट K। इक्वल टू की साइन आएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन चेंज होके क्या आ जाएगी, इक्वल टू की साइन, और वी विल ऐड अ कांस्टेंट K। सो इफ़ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू H, तो इट मीन्स दैट P इज़ इक्वल टू K टाइम्स H। अब here there is a question given, if H1 time is 5 hours, P1 is the pay given to that mason is $35. Time is 5 hours and the pay is $35. If H2 is equal to 7 hours, you have to find the pay, P2. How you are going to find the pay? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप लिख लोगे, इक्वेशन बनाओगे, P इज़ इक्वल टू K टाइम्स H। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। कैसे पता चला आपको, जितना टाइम बढ़ता चला जाएगा पे यकीनन बढ़ती जाएगी। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो आप क्या लिखोगे, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। नाउ P इज़ इक्वल टू K टाइम्स H। सबसे पहले तो हम ये K मालूम करेंगे, कहाँ से, जो हमारा गिवन डेटा है इससे। P1 पता है और H1 पता है। यू आर गोइंग टू पुट P1 की वैल्यू 35 इज़ इक्वल टू K टाइम्स 5, और अगर आप इसको सॉल्व करो तो K इज़ इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, सो K इज़ इक्वल टू H। एक बार आपको K पता चल गया। अब जब आपको H पता है, H2 पता है, K पता है, तो आप P2 पता कर सकते हैं। हाउ? अगेन P इज़ इक्वल टू K टाइम्स H, and this time H is 7 hours. This time H is 7 hours. 7 multiplied by 7 is equal to K की वैल्यू 7 है, टाइम 7 है, तो पे must be equal to $49. Is it clear? So इसी तरह एक और इस रिलेशनशिप से आपको क्या पता चला, K इज़ इक्वल टू X अपॉन वाई। वेदर H की वैल्यू पहले लें या बाद में लें, हर वक्त आपकी K की वैल्यू, K इज़ द कांस्टेंट, K की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो वी कैन कंक्लूड व्हेन Y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू X, let me focus it first. Y is directly proportion to H. It means that Y1 upon X1 is equal to Y2 upon X2 is equal to Y3 upon X3 is equal to Y4 upon X4. जितनी भी Y की वैल्यूज़ हैं उनका रिलेशन X के साथ क्या आएगा, क्योंकि K कांस्टेंट है, it means this is equal to K. Y1 upon X1 is equal to Y2 upon X2. एक और फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हो कि
y1 अपॉन y2, क्या किया आपने, y2 इधर नीचे ले आए और ये x1 इस साइड ले गए, तो इज़ इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज़ इक्वल टू, इज़ इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ी सी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन बाद में करेंगे। इफ़ द क्लॉथ पीस, अगर आपको चाहिए है टू मेक 50 शर्ट्स, ठीक है, 50 शर्ट्स एक फैक्ट्री में बन रही हैं और उसको क्लॉथ पीस चाहिए, जितना ज़्यादा क्लॉथ पीस चाहिए होगा उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी, पेमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, एक इफ़ देयर इज़ अ बर्थडे पार्टी और समथिंग लाइक दैट एंड अ बॉय हैज़ 20 स्वीट्स, ठीक है, 20 स्वीट्स वो अपने स्कूल लेकर जाता है बांटने के लिए, ठीक, और उसकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे उसको पता नहीं है। अगर देर आर 20 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, ही विल गिव 1 स्वीट टू ईच पर्सन, हर बच्चे को वो एक स्वीट बांट देगा। लेकिन अगर उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, 20 स्वीट्स को इस तरह बांटेगा कि हर किसी को 2-2 मिल जाएं। अगर उसकी क्लास में 5 बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, उन 5 बच्चों को 4-4 स्वीट्स देगा, तब टोटल 20 वो बांट सकेगा। दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या हुआ, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जैसे जैसे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं जिनमें बटनी है, उतनी उतनी नंबर ऑफ़ स्वीट्स पर पर्सन बढ़ती जा रही है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक एक्सरसाइज I think 1A of syllabus D book 2 inshallah. Thank you very much.